आपको जेएमसी की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं जाता। जैसे पहला शमूएल अध्याय 1 के 11 में लिखा है, उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मेरे प्रियो, जो कुछ आप परमेश्वर में बोते हैं वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर उस चीज को दुगना करके आपको वापस करता है, चाहे वह आपका समय, प्रार्थना, उपवास या पैसा हो। वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा आपके जीवन में फल लेकर आता है। मेरे प्रियो, जब हम पहला शमूएल की किताब में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि हन्ना एक बांझ औरत थी। उसके कोई भी बच्चा नहीं था और इसी कारण उसकी सौतन उसे चिढ़ाती रहती थी और हन्ना रोती थी, खाना नहीं खाती थी। हन्ना हर साल सीलो में परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने जाती थी। एक दिन वह परमेश्वर के भवन में अपने मन में बहुत व्याकुल यानी बहुत दुखी थी और यहोवा परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और अपनी दासी की सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर ने उसकी यह प्रार्थना सुनकर उसी साल उसकी सुधि ली और उसे एक पुत्र दिया, जिसे उसने मन्नत के अनुसार यहोवा के भवन में दे दिया। मेरे प्रियो, जब हन्ना ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसको खाली नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियां के साथ पहले से और ज्यादा आशीषित किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए अपनी तरफ से कुछ भी बोते हैं तो परमेश्वर आपको उसे दुगना करके वापस करता है, जैसे हन्ना को परमेश्वर ने वापस किया। सोचे, जिस बच्चे के लिए हन्ना रोती और कुलकुलाती रही, उसी बच्चे को उसने परमेश्वर के लिए बो दिया। यह कितनी बड़ी बात है। मेरे प्रियो, आज कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए अपने समय को नहीं बोते, वह चर्च ही नहीं आते और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा क्यों नहीं करता, आशीषित क्यों नहीं करता। क्योंकि जब आप अपनी ओर से परमेश्वर के लिए अपने समय और प्रार्थना को नहीं बोते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको चंगाई मिलेगी और आप आशीषित होंगे। जब आप परमेश्वर में अपने समय को, प्रार्थना, उपवास को बोते हैं, तो आपका बोया गया परमेश्वर देखता है और हन्ना की तरह आपको दुगना चौगुना आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा है और आप रो रहे हैं, तो चिंता मत करें, आपके हंसने का समय भी आएगा, जैसे हन्ना का हंसने का समय आया। बस जो भी आप करें, परमेश्वर के लिए करें और फिर परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में खाली नहीं रहने देगा। वह आपको दोगुना आशीषित करेगा। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी जन इस वचन को पढ़ रहे हैं, वह परमेश्वर के लिए बोने वाले बने और दोगुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन।